खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने कराची की ताजिर बिरादरी और मौशी माहिरीन से मुलाकात की और मुल्की मईशत का भरपूर जायजा लिया और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं और सरमायाकारों को सरमाया लगाने के लिए भरपूर सहूलियात फराहम करने का भी वादा किया है। कितनी अहम पेशरफ्त है और इससे पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर हो सकती है, इस पर बात करना बहुत अहम है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं खाकान नजीर साहब, वो मौजूद है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ताजिर बरादरी के साथ जो मुलाकात है और मौशी माहिरीन के साथ जो मुलाकात हुई है, कितनी अहम है? इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं मुल्की मईशत को? आई थिंक उनकी लाहौर में भी और कराची में भी 2 इंटरेक्शंस हुए हैं जस्ट टू ट्राई एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान के क्या मवाक़े हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। सो व्हाट आई थिंक इज़ बीइंग अटेम्प्टेड इज़ कि किसी तरह पाकिस्तान की जो FDI है, स्पेशली यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये याद रखिए कि ये क्या $1.5 अरब थी लास्ट ईयर, ये बहुत लो है। इससे पहले 1.9 बिलियन डॉलर्स रही है। पाकिस्तान का आई थिंक पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो भी ओवरऑल गिर गई है, वो 13.6% पे आ गई है, ये 18-20% हुआ करती थी। जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है, ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, इन सब की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो कहीं हुआ करती थी 25 से 30%। तो इसको रेज करने के लिए FDI एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। 4 उसमें एरियाज़ हैं। एग्रीकल्चर एक लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करने की कोशिश करता कि ये लो हैंगिंग है, हम ऐसे मिरेकल कर लेंगे। ये लो हैंगिंग इसलिए कि इसमें पैदावारी सलाहियत बढ़ा के आपको 2-3 साल में ही बेहतरी दिखाई दे सकती है। सो इसमें एक अटेम्प्ट हो रही है कि पाकिस्तान के एक बड़ा जो चंक है जो इस वक्त बाहर पड़ा हुआ है, कल्टिवेट नहीं हुआ, उसको कल्टिवेटेबल लैंड में लाएं ताकि ये कल्टिवेट किया जा सके। ये एक अच्छी कोशिश, आई थिंक दिस इज़ अ सिंसियर एफर्ट। उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग है, डोमेस्टिक भी है और आई थिंक सऊदी इंटरेस्ट भी है। इस वक्त जो बड़ा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है। सो लेट्स सी कि हाउ वी मूव ऑन दैट। अच्छा, सऊदी अरेबिया की क्योंकि आपने बात की, इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा आर्मी चीफ साहब जितने मुतहर्रिक हैं और निगरान हुकूमत जितने स्टेप्स ले रही है मईशत को दुरुस्त समझ में लाने के लिए, ये कॉन्क्रीट एफर्ट्स आपको लग रहे हैं? चूँकि ज़रा बातें पहले भी हुई तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह अब कहा जाता है कि मुलाकात के बाद ये महसूस होता है, जब भी ताजिर बिरादरी की जो मुलाकात हुई उसके बाद भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि लग रहा है कि अब चीज़ें वाकई बेहतर समत में जाएंगी। आपको भी लगता है ऐसा होगा या कि आपको लगता है कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी फिर आड़े आएगी जो कि माजी में आती रही है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, स्टेट एपरेटस का क्लॉग्ड होना, यानी कि आर्टरीज जो हमारी जो पूरा स्टेट एपरेटस है उसका एक क्लॉग जो है वो, तो आप कोई भी काम करने जाएं पाकिस्तान में, आप पहले क्या करेंगे? आप पहले कहेंगे कि मैं ढूंढता हूं कि वहां कोई मेरा जानने वाला बंदा हो, फिर मैं उससे बात करूं। ठीक। सो आप मुझे बताइए कि एक बंदा जो सऊदी अरेबिया में बैठा है वो क्या करे? वो पहले ढूंढे कि मैं डॉक्टर खाकान से दोस्ती करूं, फिर डॉक्टर खाकान को कहूं कि वो मिनिस्ट्री में किसी बंदे से दोस्ती करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। आई मीन दुनिया, आई वर्क इन मेनी कंट्रीज मतलब मोस्ट ऑफ माई वर्क इज नाउ ईदर ऑन माई मोबाइल और ऑन माई कंप्यूटर एंड आई एम कनेक्टेड विद देम एंड वी डू मीटिंग्स ऑन Zoom and we move forward on one email. आप ईमेल भेजें, किसी को जवाब नहीं आएगा। So what we are I think attempting to do, और जो अथॉरिटीज़ की मीटिंग है, आर्मी चीफ की मीटिंग है, वो तो आप उसको देखें ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। एक कॉन्फिडेंस इतना सबड्यू हो रहा था कि सब डॉलर खरीदी जा रहे थे। तो मैं सबको कहता था कि यार आई मीन देयर इज़ अ लिमिट टू दिस। 22% पाकिस्तान में इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में रखें पैसे, फिर भी आप डॉलर खरीद रहे हैं। सो फंडामेंटली सेंटिमेंट बिल्कुल जो था वो डिवॉइड ऑफ रियलिटी भी चला गया था, मैं यहाँ तक कहता हूँ। सो आई थिंक व्हाट ही ट्राइड टू डू इज सिंपली कि मैं यार वी आर हियर, वी आर सीरियस, वी डोंट वांट टू लेट स्मगलिंग हैपन, वी डोंट वांट कि पाकिस्तान से पोरस बॉर्डर से चीज़ें निकलें, वी डोंट वांट कि पाकिस्तान के सारे लोग जो हैं वो रुपए को छोड़ के डॉलर में इन्वेस्ट करें। और एक ओवर एक्सूबरेंस हो गई थी डॉलर बाइंग की। सो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, और पैसे तो आपके बहुत से एरियाज में आ सकते हैं ना। मैंने एक 15 दिसंबर 2022 को एक आर्टिकल लिखा था, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम शुरू भी नहीं किया था, तो मैंने तब कहा था उस आर्टिकल को पढ़िएगा। मैं सारे पाकिस्तान को कहता हूँ कि उसको पढ़ो। उसका नाम है रॉक्स एंड क्रॉप्स, डॉन अखबार में है वो। उसमें मैंने यही गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की मादनियात बलोचिस्तान में है और पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का एक पोटेंशियल है। इन दोनों को रियलाइज करें,
एग्रीकल्चर अपनी जनरेशन के लिए कर लें और रॉक्स जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए कर लें, तो आपको कुछ बेहतरी की गुंजाइश होगी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं, लोग कहेंगे अच्छा जी आप चाहते हैं, नहीं मैं ये नहीं चाहता कि आप यही दो काम करें। मैं तो नहीं कह रहा कि पीआईए को प्राइवेटाइज ना करें, मैं तो नहीं कह रहा कि एनर्जी डिपार्टमेंट को ठीक ना करें, मैं तो नहीं कह रहा कि ग्रोथ को ठीक करने के लिए पाकिस्तान के एसएमईज की फाइनेंसिंग ना करें या पाकिस्तान के सनतकारों की पैदावारी सलाहियत ना बढ़ाएं। ये काम तो करने ही है आपने साथ साथ, पर ये जो रॉक्स एंड क्रॉप्स है ये शायद आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट है। कॉपर 2028 में पहली शिपमेंट पाकिस्तान से इंशाल्लाह होगी, ये एक फैक्ट है, आप इसको अब अलहदा नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट गोल्ड के साथ ये मुआहिदा ना करते और ये कोर्ट्स में ही फंसा रहता और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ही रहती, तो आप कहाँ खड़े होते यार? कहीं तो मूव करना है ना हमने इस चीज पे। सो मैं एक इस चीज को कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट लेवल रेज किया जाए, और दुनिया भर में मैंने आईएमएफ के दोनों प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान के, मांग मांग के भी एक हद होती है, बैक टू द डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। तो एक इन्वेस्टमेंट अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, सीपेक 2 इनसे लानी है, ये भी एक काम है। सो मैं इसको एक काम की तरह समझता हूँ कि ये जो बाकी काम मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से भी कुछ काम करने हैं, ये काम भी करना है। एक चीज आखिरी इस पे कमेंट करूँ, ये बहुत पाकिस्तान ना एक डॉलर लिक्विडिटी के क्रंच में आ गया है। इस क्रंच से निकालने के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मैंने हमेशा गुफ्तगू किया है। एक नॉन डेट हैं, वो कौन से हैं? एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, एफडीआई। अब इन तीनों पे भी काम करना है। सो एफडीआई पे एक काम एसआईएफसी के थ्रू हो रहा है, पर इसमें जो अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, अगर आप पूछें तो ये रकूम तो लेट सी देखें ना, दो पार्टनर्स हैं, एक पाकिस्तान अथॉरिटीज हैं, एक सऊदी अथॉरिटीज हैं। सो वो उनका एक इंटरेस्ट अपना है, उन्होंने अपनी चीजें भी देखनी है। बट आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आई कैन से दिस विद कंफर्ट कि कुछ ऑन सम लेवल देयर हैज बीन अ कमिटमेंट कि हम आगे बढ़ेंगे जरूर थ्रू द सऊदी वेल्थ फंड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जाहिर है आगे तो किसी ना किसी तरह बढ़ना है, और अब सीरियसनेस जैसे आप भी बता रहे हैं किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और मैं ये कहूँगी कि स्ट्रिक्ट मेजर्स ली जा रही हैं कि आगे बढ़ना है और किसी ना किसी तरह से स्मगलिंग को भी ख़त्म करना है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। लेकिन ये हदफ कब तक आप मुकम्मल होता देख रहे हैं? कब तक आवाम को रिलीफ मिलेगी? कब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है मुल्क में? लेकिन आप इमीडिएट अगर देखें तो अगर आपने स्मगलिंग पे क्रैक डाउन किया, आपने स्ट्रक्चरली आज ये अथॉरिटीज़ से तय करवाया कि यार ये जो एक्सचेंज रेट कंपनीज जिस तरह ऑपरेट कर रही हैं, पाकिस्तान में ग्रे मार्केट ऑपरेट कर रही है, जो एक्सचेंज रेट कंपनीज जिनका बी कैटेगरी है, इसमें शायद हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो मुझे इसमें खुशी है कि आपने कोई इस्लाहात का काम भी किया, स्मगलिंग को रोका, आपने कुछ इंश्योर किया कि ये जो होर्डिंग हो रही है डॉलर की ये टूटे, सेंटिमेंट टूटा। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, 2 दिन पहले तक मुझे सब दोस्त ही हैं जो वेल ऑफ हैं वो फ़ोन करके पूछते थे डॉलर खरीदें। कल से मुझे सबके फोन ही आ रहे हैं कि क्या डॉलर बेच दें। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल एनेक्डोटल एविडेंस आपको एग्जैक्टली दे रहा हूँ। तो मैं तब भी सबको कहता था कि यार मेरा ख्याल है 20-22% अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है पाकिस्तान में, सोचिए, बट वो कन्विंस नहीं होते थे। अब जब मैं सबको कहता हूँ कि हाँ बेच दीजिए, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 330 रुपए से लोग बेच रहे हैं। सो देयर हैज बीन अ सेंटिमेंट रिवर्सल। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो सिग्नल कारी होती हैं, देयर इंटेंट ऑफ हाउ दे आर मूविंग ऑन पॉलिसी। उस इंटेंट से लोग सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेशन बना रहे होते। मेरा ख्याल है 2 चीज़ें बड़ी गलत हो गई थी पिछले कुछ हफ्तों में। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो नहीं पा रही थी और अनसर्टेनिटीज बढ़ती चली जा रही थी मुल्क में। सो अब इन दोनों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटिमेंट खासा बेहतर हुआ है मार्केट में खाकान साहब, लेकिन एट द सेम टाइम अभी चंद लम्हात पहले खबर आई थी ज़राए से ये वज़ारत ख़जाना के कि IMF को जो एक बात की जा रही थी कि 400 यूनिट बिजली यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, वो तो रिजेक्ट कर दी उन्होंने। लेकिन ये कहा है कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ दिया जाए। अब ये नहीं पता है वो रिलीफ कैसे दिया जाएगा, लेकिन हाउ डू यू सी दिस, अगर वाकई ऐसा होता है 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ? तो एक तो ये बात है कि चूंकि ये न्यूज़ जो है एक न्यूज़ है, लेट्स कंफर्म दिस राइट सो दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट द थिंग इज। I mean, you are a very जिसे कहेंगे एक बहुत आप कॉम्पिटेंट चैनल हैं आप। अगर मैं ये बात कहूँगा तो आप शायद अप्रिशिएट करेंगे कि जब तक हम अथॉरिटी से इस बात को कंफर्म नहीं ना हो जाए तब तक उस पर कमेंट ना करें। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये अहम कितनी है इस वक्त? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम किसी से पूछें सबसे बड़ा मसला क्या है, यूँ तो ज़ाहिर महंगाई है, लेकिन बिजली के बिल सबसे पहले हमारी ज़बान पर आते हैं। इस वक्त कितना अहम है रिलीफ देना, और क्या वाकई हमारा जो इस वक्त खजाना है उस पर जितना बोझ है ये देने की पोजीशन में हम हैं?
एक तो ये बात है कि आईएमएफ के साथ तो निगोशिएट ही करना पड़ेगा, आईएमएफ से इनहराफ नहीं कर, हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, हमने किसी तरह भी पाकिस्तान के जो फंड फ्लोज हैं, जो फॉरेन फंड फ्लोज हैं, उनको रोकना नहीं है। सो एक तो ये बात क्लियर है। अब आईएमएफ में भी मेरी और आपकी तरह के 8-10 खवातीन और हजरात, सबीन की तरह की कुछ खवातीन बैठी हैं, उन्होंने पीएचडी की हुई है, वो सारा दिन पाकिस्तान पे बैठे काम कर रहे हैं, मेरी ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सो वो ये बात तो समझते हैं ना कि एक एबरेशन आ गई है, जुलाई अगस्त के 2 इकट्ठे बिल आ गए हैं, उनमें 7-7 रुपया लग के आ गया है 14 रुपए। अब इसको आप एबरेशन कहेंगे, ये कहेंगे कि इनकंसिस्टेंसी है। तो अगर मैं उनसे ये कहूंगा कि यार ये मेरे 200 यूनिट, मैं हूं कन्विंस 300 तक, अगर आप मुझसे पूछें बिल्कुल तो सही बात है, 300 तक जो है वहां तक तो जरूर उनको मनवा लेना चाहिए। 200 चूंकि हमने कई दफा मनवाया हुआ है ना, तो जरा ये आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दफा ऐसा हुआ है, एक दफा मैंने खुद किया, एक दफा अभी 2-3 महीने पहले हमने उनको मनवाया था कि 200 पे रिलीफ दे दें। मेरा ख्याल है वो 200 के तो स्टैगर कर देंगे 3 से 6 माह के लिए, और उसमें एक कॉस्ट सी है वो बेयर करके हम निकल जाएंगे। पर मेरा ख्याल है 200 से इस वक्त 300 यूनिट तक जो है वो जाना चाहिए, ये एक नीड ऑफ द आवर है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमसे, मुल्क की मईशत में इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं उस पर बात कर